Hello बच्चों, let's read the question. So the question says which of the following statements is not correct about corrosion? Option A, corrosion causes enormous damage to buildings, bridges, ships and to all objects made of metal, especially that of iron. Option B, in corrosion a metal is oxidized by loss of electrons to oxygen and formation of oxides. Option C, the chemical formula of rust is FeCl2.5H2O. Option D, galvanized iron does not rust. So the key concept of this question is, देखिए क्वेश्चन को समझने से पहले हमें क्या समझना है कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस। कोरोजन क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस होता है ऑफ डिटोरिएशन of that occurs when metal react reacts with their environment leading to the gradual degradation of the metal। ठीक है, सब कोरोजन क्या होता है? एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है मेटल के साथ जो कि उनको खराब करता है। ठीक है, जब मेटल रिएक्ट करते हैं विद द एनवायरनमेंट, ठीक है, और उसकी वजह से वो क्या होता है, मेटल खराब होने लग जाता है। यानी कि मेटल का क्या होता है, मेटल रिएक्ट करते हैं विद द सराउंडिंग्स उसकी वजह से। अब फर्दर हम ये कह सकते हैं जब कोरोजन होता है तो वहां पे ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, और दूसरे कंपाउंड भी बन जाते हैं ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, सो अब देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना है, नॉट करेक्ट, जो भी करेक्ट नहीं है वो स्टेटमेंट बताना है। अब जब कोरोजन होता है, ठीक है, कोरोजन कॉजेज एनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली इन दैट ऑफ आयरन। ये देखो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, बिल्कुल, क्योंकि जो कोरोजन होता है वो बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, शिप्स को और वो सारे ही ऑब्जेक्ट जो कि मेटल से बनते हैं, ठीक है, स्पेशली कौन से मेटल, आयरन से बनते हैं, उनको क्या कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, क्योंकि डिग्रेडेशन होता है मेटल का कोरोजन के अंदर। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगर सेकंड की, दैट इज इन करोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो ये भी ट्रू है, क्यों? बिकॉज जो कोरोजन है, इन कोरोजन क्या बनता है, इन कोरोजन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स और अदर कंपाउंड्स ऑन द मेटल सरफेस इज फाउंड। ठीक है, सो देखो कोरोजन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, ऑक्साइड या फिर दूसरा कंपाउंड बनता है मेटल सरफेस पे। सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड बनता है अगर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट बी भी क्या है, करेक्ट है। द केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट इज FeCl2.5H2O। सो ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉल्स है, बिकॉज केमिकल फॉर्मूला क्या होता है रस्ट का, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3। केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Fe2O3। और द रस्टिंग प्रोसेस जो होता है हमारा वो रिक्वायर करता है दोनों ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, उस रस्टिंग में जो होता है हमारा ऑक्सीजन और वाटर दोनों इन्वॉल्व होता है। सो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O, ये हमें क्या देगा, 4FeOH होल थ्राइस। ठीक है, अब देखो फर्दर क्या है हमारा, गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। जो
गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी मेटल की कोटिंग चढ़ा देना, ठीक है, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पे उसकी कोटिंग चढ़ा देना दूसरे मेटल की। सो हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। इफ गैल्वेनाइजिंग प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रस्ट, ठीक कैसे? इट फॉर्म्स ए बैरियर, ठीक है, देता है दैट प्रिवेंट्स रस्ट, दैट प्रिवेंट्स रस्टिंग, और वी कैन रस्ट, और वी कैन से रस्ट, ठीक है, दैट प्रिवेंट रस्ट फ्रॉम रीचिंग द अंडरलाइंग आयरन, ठीक है। अब देखो, अगर आयरन के बीच में अगर एक लेयर आ जाती है, ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट है, हमने क्या कर दिया, उसको गैल्वेनाइजेशन कर दिया, एक मेटल की कोटिंग चढ़ा दी थी, तो वो मेटल की कोटिंग बैरियर बनेगा बिटवीन इन्वायरमेंट एंड आयरन, ठीक है, तो रिएक्शन होएगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी, तो वो रस्ट भी नहीं होएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।